साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। साथियों बहुत दिन से हम जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसका कारण यह था कि किसी विशेष कारण की वजह से हम दिल्ली चले गए थे। इसी वजह से हम आप लोग के बीच में नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अब जो है लगातार आप लोग के बीच में रहेंगे, अपनी बात रखेंगे और आप लोग भी अपनी बातें कमेंट्स के माध्यम से रखते रहिएगा। साथियों इस बीच में बहुत घटनाएं घटी। मायावती जी ने एक नेशनल लेवल की मीटिंग रखी। आकाश आनंद को फिर पुनः उन्होंने जो उनका पद लिया था नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी का, फिर उन्होंने वापस उनको वो पद वापस दे दिया। और भी कई घटनाएं घटी बीच में, लेकिन सबसे भयानक और सबसे बड़ा घटना जो है तमिलनाडु के अंदर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जो है हत्या मद्रास में, चेन्नई में चाकू से गोद करके कर दिया गया है, जिसकी वजह से पूरा बहुजन समाज जो है काफ़ी आक्रोशित है। आज सबको पता चल रहा है, वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि कितने बड़े लेवल पे बहुजन समाज पार्टी का विस्तार है। हालांकि सीटें आए ना आए, लेकिन अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर आप लोग नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भी बहुजन समाज पार्टी का अच्छा जनाधार है। कहीं 1% है, कहीं 2% है, कहीं 4% है, कहीं 8% है। लेकिन अम्बेडकराइज तबका जो है बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है। जितनी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी या समर्थक या दलित समाज कह लीजिए, आर्मस्ट्रांग साहब के मृत्यु के बाद लोग सड़क जाम करने लगे। उनकी अंतिम यात्रा में लाखों से ऊपर लोग एकत्रित हुए। तब लोगों को बहुत बड़ा एहसास हुआ कि बहुजन समाज पार्टी कहां से कहां अपना बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है। साथियों बहुजन समाज पार्टी की कुछ नीतियों में गड़बड़ी तो है, लेकिन अब उस गड़बड़ी को सुधारने का मौका आ गया है। अब बहन जी भी काफ़ी एक्टिव हैं। कहीं भी कोई भी अत्याचार हो रहा है, कहीं भी कोई नीतियों का उनको अच्छा नहीं लग रहा तो उसका विरोध भी वो कर रही है, चाहे सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। हम आप लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए भर भर के वोट जो है इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश के अंदर दिया गया कि हमें भाजपा को हराना है और बहन जी बी टीम है, तो भाजपा को हराने के चक्कर में आप अपना ही घर जला दिए। सबसे बड़ा सबूत देख लीजिए, अगर दलितों पे अत्याचार हो रहा है तो कोई पार्टी का नेता वहां पहुंचा है? अखिलेश यादव पीडीए बनाए थे, आप बता दीजिए कहीं वहां पहुंचे हैं? कोई सोशल मीडिया पर उन्होंने कोई ट्वीट किया है या कुछ उनके बारे में बताया है? हालांकि जो मरने वाला व्यक्ति है वो तो दलित समाज से है। अखिलेश यादव तो पीडीए बनाकर चल रहे थे। डी में दलित था, दलित का उनको वोट मिल गया, काम खत्म। अब दलितों के ऊपर चाहे अत्याचार हो, चाहे उत्पीड़न हो, चाहे उनकी हत्या हो, उनका कोई लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होता तो वो ट्वीट करते, सरकार को घेरने की कोशिश करते। राहुल गांधी गठबंधन में आकर के दलितों का वोट उन्होंने ले लिया बीजेपी को हराने के नाम पे। संविधान को हाथ में लेकर के चाहे अखिलेश हुए चाहे राहुल गांधी हुए, लेकर के घूम रहे थे। दलितों का वोट उनको तो मिल गया, लेकिन अब क्या स्टालिन सरकार को घेरेंगे? वो एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। लेकिन आज सबको पता चल गया है कि अम्बेडकराइज क्या होता है।
आप देख लीजिए, आर्मस्ट्रांग साहब के जो सीने पे है वो बीएसपी का झंडा लगा हुआ हाथी निशान है, और नीचे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सिग्नेचर किया हुआ लोगो है। यानी कि उनकी इच्छा थी कि अगर हम मर भी जाएं तो हमारे सीने पे वो चीज़ होना चाहिए। ऐसे होते हैं दलित, ऐसे होते हैं अम्बेडकराइज तबका, ऐसे होते हैं बहुजन समाज पार्टी के सिपाही। आखिरकार बहन जी वहाँ पहुँची। अब पहुँचने के बाद करीब करीब 2 से 3 लाख वहाँ आदमी मौजूद रहे। अब आप सोच सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जब दक्षिण में इतना जनाधार है तो और प्रदेशों में कितना हो सकता है। महाराष्ट्र में देख लीजिए, चाहे दिल्ली में देख लीजिए, चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। तमाम ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का अच्छा खासा जनाधार है। ये मानता हूँ कि इस समय उतने सीटें नहीं आ रही हैं, वोट परसेंटेज भी गिरा हुआ है, लेकिन जिनके दिल में अंबेडकर का नाम है, बहन जी का नाम है, बहुजन समाज पार्टी का नाम है, वो सभी लोग जो है अपने सीने में ये सब छुपा करके ले करके लोग को जागृत कर रहे हैं। आर्मस्ट्रांग साहब सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के ही नेता नहीं थे, वो दलितों का बहुत बड़ा मसीहा थे। दलितों के ऊपर तमिलनाडु के अंदर कहीं भी कोई ट्रेजेडी होती थी तो तुरंत पहुंचते थे, और पेशे से वकील थे। बहुत सारे अपने बहुजन समाज के लोगों का वो फ्री में केस लड़ते थे, पैसा एक भी नहीं लेते थे। ऐसे मसीहा थे। अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे लोग रो रहे थे उनकी जब यात्रा निकल रही थी। महिलाएं, बच्चे, आदमी सब रो रहे थे। जैसे ये नहीं लग रहा कोई प्रदेश का अध्यक्ष है, जैसे लग रहा था कि ये कोई राष्ट्रीय लेवल का आदमी है, बहुत बड़ी पार्टी का या बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन उनके दिल में, सीने में बहुजन समाज पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बसते हैं। मरते हुए उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि वो अमर हो गए। अब से दलित समाज को जागरूक होना पड़ेगा। आप बीजेपी को हराने के चक्कर में ना रहिए कि बीजेपी को हराने के चक्कर में अपना घर जला दीजिए दूसरे के घर बनाने के चक्कर में। अपना घर घर होता है। आज अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया वहाँ नहीं पहुँचती तो अब क्या होता वहाँ पे, उनका कौन न्याय दिलाता। मायावती जी ने उनको कहा है कि जो है सीबीआई जांच करें, नहीं करती है तो सरकार की मिलीभगत होगी। अब वहाँ मायावती जी के पहुंचने की वजह से वहाँ की सरकारें हिल गई हैं। ये है बहन जी का रुतबा। जब तक बहन जी का हाथ रहेगा सर पे, किसी भी दलित भाई का, पिछड़े भाई का, आदिवासी भाई का, माइनॉरिटी भाई का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुजन शेरनी है। जहाँ भी दहाड़ती हैं तो खुल कर दहाड़ती हैं, उनके सामने कोई भी नहीं टिकता है। हालांकि सत्ता में वो नहीं है, फिर भी उनकी हनक अभी भी है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों फिर एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी की तरफ आप लोग आइए। अपना घर मत जलाइए, अपने घर को मजबूत बनाइए। अगर सीटें नहीं निकले तो कम से कम 20 से 21% वोट कम से कम आना चाहिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ। और आएगा भी। जब उतने सीटें, जितना परसेंट वोट मिलेगा तो सीटें भी निकलेंगे। और जिस दिन बहन जी सत्ता में आ गई उस दिन तो देख लीजिए क्या से क्या होने वाला है। कोई भी, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे अपने आप को बहुत बड़ा अम्बेडकर समझता हो, वो मद्रास नहीं गया, वो तमिलनाडु नहीं गया। वोट लेने के लिए लोग संविधान को लेकर चलते हैं, बीजेपी को हराने के लिए बहुजन समाज के लोग गठबंधन को वोट करते हैं। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे ट्रेजेडी होता है तो कोई खड़ा नहीं होता है, किसी के मुंह में एक शब्द नहीं होता है। इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ अपना घर मजबूत करिए। दूसरे के घर को जलाने के चक्कर में आप अपना घर जला रहे हैं। अगर कोई
साथ देगा बहुजन समाज के लोगों, तो वो सिर्फ मायावती जी हैं और कोई नहीं है। ऐसे में आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी नेता वहां पे नहीं गया, कोई भी नेता का ट्वीट अभी तक नहीं आया। अगर आया तो आप लोग शेयर करके कमेंट्स करके हमको जरूर बताइए। अभी तक जितने आए हैं वो सिर्फ बहुजन समाज के लोगों का ही आया है। और बाकी जो वोट लेने वाले लोग हैं ना, वो सिर्फ वोट लेकर के आपको चूतिया बना करके और अपना पीडीए बना लेंगे, चाहे गठबंधन बना लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। आपका वोट सिर्फ लेने के लिए है। आपके ऊपर हो रहे अत्याचार को देखने कोई नहीं आएगा। आएगा तो सिर्फ बहन मायावती आएंगे। और मायावती जी के साथ आकाश आनंद भी वहाँ पहुँचे हुए थे, और भी उनके साथ कई लीडर पहुँचे हुए थे। और मायावती जी ने आर्मस्ट्रांग साहब की पत्नी के सर पे हाथ रखते हुए, बच्ची के सर पे हाथ रखते हुए उन्होंने कहा कि हम हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी हर कमी हम पूरी करेंगे, हर तरह से हम आपका मदद करेंगे। ऐसी होती हैं मसीहा। मायावती जी ऐसे दलितों की मसीहा नहीं बन गई हैं, वो अपने कर्म के बल पे दलितों का मसीहा बन गए हैं। आज 20 साल से अगर सत्ता में बहन जी नहीं है, 15 साल से 20 साल से, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुजन समाज की वो शेरनी नहीं है। आज भी उतना ही रुतबा है बहन जी का। इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया साथियों, लेकिन हमारी बातों पे आप लोग गौर जरूर करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करिएगा। हर दलित भाई के घर पे, हर दलित भाई के पास ये पहुंचना चाहिए कि हमारी अगर कोई मसीहा है तो सिर्फ बहन जी हैं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। और कमेंट्स जरूर इसलिए करिएगा तो कि चूँकि अपना राय रखने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए। नमस्कार।